प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसम्। प्रमाण का लक्षण पहले बताया था, इष्टमबाधितम असिद्धम साध्यम। असिद्ध माने जो अब तक सिद्ध नहीं हो पाया है उसको हम युक्ति से, प्रमाण से, नयों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब जो सिद्ध ही है उसको सिद्ध करने के लिए प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसमें कोई प्रमाण, नए नियम, नए आदि का प्रयोग जब अनावश्यक है तो फिर उसको क्यों हम मतलब गृहीतग्राही जो सिद्ध हो चुका है उसको हम साध्य नहीं बनाएंगे। साध्य किसको बनाएंगे? जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। साध्य माने साधने योग्य, और जो सिद्ध ही हो चुका उसको साध्य कैसे कहेंगे? साध्य शब्द का अर्थ होता है साधने योग्य, सिद्ध करने योग्य, और जो सिद्ध हो चुका वो साध्य नहीं बनता, क्योंकि परीक्षा के प्रारंभ में बताया था इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। साध्य के 3 विशेषण हैं, इष्ट, अबाधित और असिद्ध। इष्ट, अबाधितम और असिद्ध, ये 3 विशेषण जिसमें हो उसी को हम साध्य कहेंगे। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? सिद्ध श्रावण शब्द, अबाधित और असिद्ध, इष्ट, अबाधित और असिद्ध, ये 3 विशेषण साध्य के साथ दिए गए पहले। अब जिसमें इन तीनों में से एक भी ना हो उसको हम साध्य बना ही नहीं सकते। साध्य उसी को बनाएं जो इन 3 विशेषणों सहित हो। जैसा अब यहाँ पर सिद्ध, जो सिद्ध है उसी को तुम साध्य बना रहे हो तो गलत हो गया ना। सिद्ध श्रावण शब्द, शब्द कर्ण इंद्री का विषय होता है। यह पक्ष सिद्ध नाम का पक्षाभास है। सब दुनिया जानती है कि शब्द कान से सुनाई पड़ता है, इसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? सुनने में आया सो श्रावण सिद्ध है। अरे सुनने में आया, श्रावण शब्द का ही अर्थ होता है, कर्ण इंद्री का विषय, उसको श्रावण कहते हैं। तो तुमने शब्द को इनलार्ज कर दिया। श्रावण जो सुनने में आता है, तो श्रावण शब्द का ही अर्थ यही है। तुमने विशेष कोई पॉइंट रखा ही नहीं। कोई विशेषता लेकर चर्चा करेंगे तब तो वो उसको प्रामाणिकता देंगे। सुनने में आया सो श्रावण सिद्ध है ही, फिर शब्द को पक्ष बनाकर सिद्ध करना अनर्थक है। हाँ, अब जो आँख से दिखाई देता है वही आँख का विषय बनता है। तो आँख का रूप आदि आँख से दिखाई देते हैं, इसलिए आँख का विषय। अरे तो सब दुनिया जान रही है कि आँख से हम रूप का ज्ञान करते हैं, वर्ण का ज्ञान करते हैं। अब जो विषय सिद्ध नहीं है उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे ना। अब कान का विषय शब्द होता है, नेत्र का विषय रूप होता है, जीवाइंद्री का विषय रस होता है, ये तो सिद्ध है ही। जिस पक्ष को मतलब हम अभी तक नहीं जान पाए हैं उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब श्रावण शब्द का ही अर्थ होता है कर्णेंद्री का विषय, और कर्णेंद्री का विषय शब्द होता है। ये सब पहले से स्पष्ट हो चुका है। हर मत वाले इसको मान्यता देते हैं, किसी भी मत में इसको अस्वीकार नहीं किया गया है। फिर इसको आप साध्य कैसे बना रहे हो? जहाँ मतांतर चलते हों। अब जैसे कि बौद्ध मत सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है, कोई बताते हैं कि सर्वज्ञ कोई है ही नहीं। वो कहते हैं कि न्यायिक वैशेषिक कहते हैं कि मोक्ष होने के बाद तो गुणों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। गुणों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, माने गुण रहे ही नहीं। बौद्ध मत वालता बोलता है कि दीप निर्माण मत, मोक्ष होता है जैसे दीपक बुझ गया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब नाना मत वाले जहाँ अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। सांख्य मत वाला कूटस्थ नित्य मानता है। अब कूटस्थ नित्य मानते हो
तो लौकिक दृष्टि से भी बालक का विकास देखते हैं, ज्ञान का विकास देखते हैं, बुद्धि का मतलब विकास देखा ही जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, परिणमनशीलता। आप लौकिक व्यापार करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, सब में हानि वृद्धि आदि हो रही, परिणमन हो रहा है ना। कुटस्थ नृत्य कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो जहाँ मतांतर अनेक आ रहे हैं, वहाँ पर उस विषय को क्लियर करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित हमारा विषय होना चाहिए। अब जिनके में दोष आ रहा है, कहीं अव्याप्ति दोष आ रहा है, कति अतिव्याप्ति आ रहा है, असंभव आ रहा है, उसको हम निष्कासित करेंगे, प्रमाणाभास सिद्ध करेंगे। अब जहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आ रही है, युक्ति से, प्रमाण से, आगम से जो विषय सिद्ध है, उसको कहेंगे ये सही है, यह सम्यक है, अन्य मिथ्या है। अब इसमें सम्यक मिथ्या की चर्चा ही नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, षट दर्शन में कोई भी हो, आबाल वृद्ध सभी इस बात को जानते हैं कि सब तो कान से सुनाई पड़ता है। तो निर्णित विषय में को पुनः उसके विषय में पुनः निर्णय देने के लिए हम ना युक्ति लगाते हैं, ना प्रमाण लगाते हैं, ना आगम लगाते हैं, सिद्ध है ही वो तो। इसलिए उसको क्या कहा, जो सिद्ध हो चुका है वो प्रमाण सम्यक ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान हित, क्या बताया उन्होंने, साध्य। साध्य किसे कहेंगे? इष्ट, अबाधित और असिद्ध। अब यहाँ क्या सिद्ध शब्द का प्रयोग किया। अब जो सिद्ध शब्द है वो सिद्ध है ही, उसको सिद्ध करने की पुनः आवश्यकता बनती नहीं है। शब्द कान का विषय है, सबके लिए, सबको सिद्ध है, मान्य है, इसलिए साध्य नहीं बनेगा। प्रमाण का विषय तो है, क्योंकि इंद्रियजन जितना भी ज्ञान है वो सब प्रमाण का विषय बनता है। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष को कहा है तर्कशास्त्र में, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को प्रमाणता दी है। लेकिन आप साध्य किसको बनाओगे, यहाँ तो प्रश्न ही उठ रहा है। जो असिद्ध है उसी को साध्य बनाया जाएगा, जो सिद्ध है उसको साध्य नहीं बनाती बात। बाधित पक्षाभास भेद, उसका शीर्षक दिया है। हाँ, बाधित प्रत्यक्ष अनुमान आगम लोक वचनई। प्रत्यक्ष की प्रत्यक्षा है, हमारे में मिसप्रिंट है। बाधित प्रत्यक्षानुमान आगम लोक वचनई। वचनई, हाँ, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, लोक और वचन, इतने पॉइंट दिए। प्रत्यक्ष से बाधित, अनुमान से बाधित, आगम से बाधित, लोक बाधित, सवचन बाधित। इनमें किसी से ही बाधा आ रही है तो पक्षाभास हो जाएगा। पक्ष किसे कहते हैं? धर्मी को पक्ष कहा। धर्मी मतलब धर्म का आधार, धर्मी का प्रयोग तो धर्मी का किया है, लेकिन धर्मी में धर्म तो शामिल है ना। इस पर्वत पर अग्नि है, तो पर्वत हुआ आधार, धर्मी हुआ, पर्वत हुआ धर्मी, और उस पर सिद्ध जिसको करना चाह रहे, अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो अग्नि हो गया धर्म, साध्य हुआ। तो अब ऐसा पक्ष बनाओ जो किसी से बाधित न हो। हम कहें कि तालाब में अग्नि जल रही है, जिसमें जल, सरोवर भरा हुआ है जिसमें जल भरा हुआ है, ऐसे तालाब में पानी में अग्नि जल रही है, मान्य है क्या? प्रत्यक्ष से बाधित हो गया ना। इसको आप सिद्ध करने का प्रयास करो। क्या तालाब में जहाँ जल मौजूद है उसमें अग्नि प्रज्वलित करो, और अग्नि प्रज्वलित होगी क्या? साध्य बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। अनुमान से बाधित, जिसमें अनुमान, जिसको अनुमान से बाधित किसको कहेंगे? जैसे यहाँ तो बनाया था, धूम को देखकर हमने अग्नि का ज्ञान किया। अब हम कहें कि इस पर्वत पर और कोई उदाहरण बना लो। अब जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब इधर से जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है तो ठीक है, लेकिन जहाँ अग्नि है वहाँ धूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम कहें कि इस पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि
यहाँ प्रकाश देखा जाता है, प्रकाश। अब प्रकाश तो रत्नों में भी है, रत्न अग्नि तो नहीं है वो भी। प्रकाश तो सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है। प्रकाश होने से इस पर्वत पर अग्नि है, प्रकाश होने से बाधित हो रहा है ना, क्योंकि रत्नों में भी प्रकाश होता है। अरे ऐसा भी सुनने में आया है, कोई कोई सर्प होता है उसमें मणि होती है, वो मणि को उगल के रख देता है, अब फिर उसमें अपना भोजन रात्रि में ढूंढता है, ऐसा सुनने में आया है। तो मणियों में भी प्रकाश होता है, पर उसको प्रकाश नियामक हेतु नहीं है, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हेतु नहीं है। ठीक है, अग्नि में प्रकाश भी होती है, उष्णता भी होती है, पर मुख्य कारण तो उष्णता बनेगी ना, उसका उष्णता है। और कार्य हेतु लो तो धूम है, धूम कार्य हेतु हुआ, धूम है तो अग्नि अवश्य होगी। लेकिन आपने कहा इस पर्वत पर अग्नि है, फिर हेतु क्या दिया? धूम हेतु दिया प्रकाशमान होने से, प्रकाश नजर आने से। प्रकाश नजर आने से अग्नि को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। धूम के साथ तो अन्वय व्यतिरेक है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम नहीं है। लेकिन प्रकाश तो रत्नों में भी होता है। अब हमने कहा प्रकाश होने से, प्रकाश नजर आने से, गलत हो जाएगा। सूर्य में ही प्रकाश सूर्योदित होते प्रकाश होता है, तो सूर्य में अग्नि है, अग्नि सिद्ध हो रही क्या? सूर्यकांत मणि है ना। कोई भी उदाहरण ऐसा, आगे सारे उदाहरण देंगे। आगम से बाधित, आगम में शब्द को पुद्गल की पर्याय बताई है, शब्द को आकाश का गुण नहीं बताया है। और अन्य मत वाले कई ऐसे जो शब्द को आकाश का गुण बताते हैं, तो आगम बाधित हो गया ना। लोक बाधित, लोक बाधित बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों जाओ जाओ, आकाश में वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ से फूल तोड़ करके ले आओ, है क्या? ऊपर का आकाश बता रहे हैं ना, वो तो लोक बाधित हो गया। स्ववचन बाधित, मेरी माता बंध्या है, स्ववचन बाधित हो गया ना। तुम कहाँ से आए? आगे सारा उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ तो ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष पक्षाभास किसको कहेंगे? जिसमें संशय पर अनध्याय दोष आता है वो पक्षाभास हो जाएगा। जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष आता है वो भी पक्षाभास हो जाएगा ना। अब हमारा पक्ष ऐसा होनी चाहिए जिसमें न तो प्रत्यक्ष से बाधा है, न अनुमान से बाधा है, न आगम से, न लोक से, न वचन से, किसी प्रकार की जिसमें कोई बाधा नहीं आती है। ऐसे अबाधित को पक्ष बनाना चाहिए। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। साध्य किसको बनाएंगे? जिसमें बाधित ना, इष्ट भी हो, हाँ, और असिद्ध हो, फिर किसी भी प्रमाण आदि से उसमें बाधा नहीं आवे। यदि हाँ, सब आभास में चल रहे हैं। हाँ, ये तो बाधित पक्षाभास के भेद बता रहे हैं। बाधित पक्षाभास के भेद कितने होंगे? प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, लोक बाधित और स्ववचन बाधित। बाधित और अबाधित, इनसे किसी से बाधा ना आवे तब वो अबाधित कहलाएगा, तब उसको पक्ष कहेंगे। और यदि इन किसी से बाधा आ रही तो पक्षाभास हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष बाधित का उदाहरण दे रहे हैं। तत् प्रत्यक्ष बाधितो यथा अनुष्णोग्नि द्रव्यत्वात् जलवत्। प्रत्यक्ष बाधितो अनुष्णोग्नि द्रव्यत्वात् जलवत्। क्या कर रहा है देखो, अग्नि ठंडी है, अनुष्णो अग्नि, अग्नि ठंडी होती है। अब ये क्या, अग्नि कोई मानेगा क्या? प्रत्यक्ष से ही बाधा आ रही है। अरे अग्नि में जहाँ हाथ डालते हाथ जलता है, ठंडी होती तो हाथ कैसे जलता? यह कथन प्रत्यक्ष से बाधित है। अग्नि अनुष्णो, अग्नि उष्ण नहीं होती है अर्थात ठंडी होती है, यह प्रत्यक्ष से बाधित है। तुमने पक्ष किसको बनाया? अग्नि को तो पक्ष बनाया, माने, और उसका धर्म बता अनुष्णो शीत।
धर्म से सहित धर्मी को पक्ष कहेंगे ना। अग्नि को ठंडी बताया, अग्नि तो आधार हो गई, उसका गुण हो गया अनुष्णो, ठंडापना, तो गलत है, बिल्कुल उल्टा है। प्रत्यक्ष से ही बाधित है। हेतु क्या दे रहा है? द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से। अब द्रव्य तो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और अग्नि तो एकेंद्रीय, मतलब तेज का एक जीव में आएगा। जो अग्नि तेज का एक जीव जो है ना, मतलब अग्नि ही जिसका शरीर है, ऐसे जीव को हम अग्नि का एक जीव कहते हैं। अग्नि एक अलग, एक विशेष पदार्थ हो गया। और तुमने हेतु सामान्य को बनाया। द्रव्यत्वात्, यह लक्षण तो सभी में पाया जाता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी में पाया जाता है। पर उष्णता, अग्नि में तो उष्णता पाई जाती है। पर्यायार्थिक न की अपेक्षा से विचार करेंगे, अग्नि भी एक द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है अग्नि। पुद्गल द्रव्य की भी कोई पर्याय नहीं कहेंगे, लेकिन अग्नि का एक जीव, अग्नि का एक जीव ने कैसा शरीर पाया? अग्नि जिसका शरीर है उसको अग्नि का एक जीव कहते हैं। ठीक है। अग्नि का लक्षण क्या है? जो मूल में भी उष्ण हो और उसमें जलाने की भी शक्ति है। ताप और प्रकाश, जलाने का भी काम कर रहा, प्रकाश भी है, दोनों जिसमें पाया जाए उसको अग्नि कहते हैं। पर सारे द्रव्य में तो ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, मात्र अग्नि में ही पाया जाता है। तो अव्याप्ति दोष हो गया ना। और लक्ष्य बनाया अग्नि उष्ण नहीं होती है, तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष से बाधित भी हो गया। अग्नि तो गर्म ही होती है और तुम करो ठंडी होती, तो प्रत्यक्ष से बाधित हो गया। और हेतु दिया द्रव्यत्वात्, द्रव्यत्वात् हेतु तो अतिव्याप्ति दोष को लिए हुए हैं। अतिव्याप्ति माने द्रव्यत्वात्, द्रव्यत्व लक्षण तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। द्रव्यत्व माने उत्पाद व द्रव्युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्यत्वात् जो लिखा, द्रव्य किसे कहते हैं? जो उत्पाद व द्रव तीनों से सहित तो उसे द्रव्य कहते हैं। ये तो लक्षण जो तुमने बताया, ये जो हेतु बताया, वह हेतु तो मात्र अग्नि में नहीं, अन्य भी पाई जाती है ना। द्रव्यत्वात् हेतु है, हेतु मात्र अपने पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में न रहे, और अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हो। यहाँ न अन्वय व्यतिरेक बैठ रहा है, और ये पक्ष अग्नि का सपक्ष कौन है? कोई भी नहीं है, तो सपक्ष में भी नहीं। अगर बौद्ध मत से माने तो चलो अग्नि, अब तुमने बता दिया अग्नि ठंडी होती, बिल्कुल गलत, साधे ही गलत है आपका, प्रत्यक्ष से ही बाधित हो रहा है। दूसरी बात है कि आपने द्रव्यत्वात् हेतु दिया, तो वो हेतु द्रव्यत्व किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों पाया जाता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय सब द्रव्य कहते हैं। अब मात्र अग्नि में ये लक्षण होगा क्या? अरे आप सभी में पाया जा रहा है। ये तो अग्नि भी तेज का एक जीव की, मतलब एक पर्याय हो गई। तेज का एक जीव की एक पर्याय हो गई संसारी जीव में, जो अग्नि का एक जीव है उसके अंदर। लेकिन लक्षण भी गलत, साध्य भी गलत, सब तो गलत हो रहा है ना। द्रव्यत्व जलवत, दृष्टांत भी उल्टा दे रहा है। जल देखो, जैसे जल ठंडा होता है ना, इसी प्रकार अग्नि भी ठंडी है। जल भी एक द्रव्य है ना, अग्नि भी एक द्रव्य है, इसलिए अग्नि भी ठंडी होती है। इस प्रकार सेटिंग कर रहा है वो। अग्नि ठंडी होती है क्योंकि वह द्रव्य है, जो द्रव्य होता है वह ठंडा होता है, जैसे जल। तो कहाँ से जो द्रव्य होता है वो ठंडा होता है? ये भी गलत है। अन्य व्यतिरेक कहाँ है? अन्य व्यतिरेक कहाँ है? जो द्रव्य होता है वह ठंडा होता है, कैसे बनेगा? धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, काल द्रव्य अमूर्तिक है। ठंडा गर्म की बात ही नहीं है। ठंडा गर्म तो मात्र पुद्गल द्रव्य की पर्याय में स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनेगा, उसके साथ बनेगा ना। हाँ, तो सब उल्टा सीधा कथन है।
यह पक्ष स्पर्शन प्रत्यक्ष से बाधित है। स्पर्शन इंद्रिय से हम छूकर अनुभव किए हुए हैं कि अग्नि ठंडी नहीं होती है, अग्नि गर्म ही होती है। तो स्पर्शन प्रत्यक्ष से बाधित है आपका पक्ष, क्योंकि छूने से अग्नि गर्म मालूम होती है। ये तो परमत का खंडन करने के लिए विषय दे रहा है। इस तरह का फिलॉसफी यदि आपके मन में है तो परमत का खंडन करने में आपको इस मेथड से सहारा मिलेगा। अब वकील लोग उल जलूल कहीं एक दूसरे का खंडन बंडन करने के लिए तर्क देते रहते हैं। बौद्धों ने कुतर्क कितने दिए, अकलंग देव के साथ 6 महीने तक विवाद चलता रहा। तो इसी तरह तो उल जलूल तर्क देता रहा वो। पर आपने जैन फिलॉसफी बहुत तगड़ी है, मजबूत है। उन्होंने कह दिया कि साध्य तुम्हारा गलत है, पक्ष गलत है, हेतु गलत है। तो साइंटिफिक हमें उदाहरण देना पड़ेगा ना विषय। हमने हेतु किसको कहेंगे? साध्य के साथ अविनाभाव साध्य अविनाभाव इतने निश्चित हो हेतु। अब अपना पक्ष रखो। अब उनका खंडन इस प्रकार करेंगे कि देखो न अन्वय है, न व्यतिरेक है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष तुम्हारे पॉइंट में आ रहे हैं, इसलिए वो पक्षाभास हो गया। अरे वो बहुत चतुर नहीं था, उसने तारा देवी को घट में विराजमान कर रखा था, बीच में पर्दा डाला था। हम लोग विवाद पर्दा डाल के करेंगे, ठीक है करो पर्दा डाल के। अकलंग देव स्वामी ने स्वीकार कर लिया। और वो पर्दे के पीछे घट विराजमान, उसमें घट में देवी को, तारा देवी को शुद्ध कर रखा था और तारा देवी के साथ विवाद हो रहा था। बौद्ध को कहाँ इतना ज्ञान है। अब जैसे मंत्राधीना ही देवता, ये जितने भी अंतर आदि सब सिद्ध कर लेते हैं लोग, उल्टा सीधा काम करवाते रहते हैं। मंत्राधीना ही देवता, जो मंत्र को सिद्ध करेगा वो देवी तो उस मंत्र के अधीन थी, उसका कार्य सिद्ध कर देगी। एक महिला ने मुनि महाराज से कहा, मेरे बहुत काम रहता है, अब दिन भर हम कितना काम करते रहे, काम पूरा होता ही नहीं है, मुझको कोई ऐसा मंत्र दे दो जो मिनटों में काम हो जाए सबका सब। तो महाराज ने कहा ठीक है दे देंगे उसको। अब वो जो देवी प्रकट हुई, बताओ क्या काम है। तो उसने तो कहा कि देखो सब काम हम करेंगे, लेकिन मुझे लगातार काम बताना पड़ेगा। अगर तुमने काम नहीं बताया तो तुमको मार डालेंगे। तो मेरे पास बहुत काम बता देंगे ना, क्या तकलीफ है। मंत्राधीना ही देवता। देखो अब वो तो जो 4 दिन में 10 दिन में काम करे वो मिनटों में कर दे रही है। काम लाए कहाँ से? अब उसका माइंड तो काम खोजने में लगा। अब ऐसा पूरे रात नींद नहीं आ रही कि अब सुबह आते हुए देवी आ जाएगी, मेरे पास कोई काम है नहीं, क्या बताऊँ, मेरे को मार डालेगी वो तो। अब बहुत सोचने लगी, पर उसके जो बहुत ही पुत्र वधू, अरे यार क्यों नींद क्यों नहीं आ रही आप, ऐसी बात है, अरे मामूली सा काम है, इसमें क्या है। उसने कहा मेरे पास भेज देना कि मेरे वधू जो पुत्र वधू वो तुमको काम बताएगी आज। वहाँ पहुँच गई वो देवी। अब उसने कहा एक बांस लाओ, बड़ा सा बांस लाओ मजबूत, उसको ज़मीन में अच्छी तरह गाड़ो, गिरे नहीं, इस तरह अच्छे से मजबूती से गाड़ दिया। जब तक दूसरा काम नहीं बताए तब तक इस पर उतरना चढ़ना ये करते रहो। अब क्या, जब उसको काम आज बता दिया दूसरा काम, अब फिर वो काम हो गया, फिर उतरो चढ़ो। थक गई वो, हार मान लिया उसने। अब हम कोई शर्त नहीं रखेंगे, तुम जो कहोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है ना। ये तो मंत्राधीन होते हैं। मंत्राधीन जो कुमति कुसरुत है उनको तो मतलब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान हो या समय। जैन भी मंत्रों के अपने भक्तामन मंत्र आदि सिद्धियाँ करते हैं, उससे कार्य सिद्ध होता है कि नहीं होता है। तो मंत्र की जो सिद्धि करता है, अब ये क्या करना, तारा देवी को सिद्ध कर लिया कि मेरे पक्ष में तेरे को उत्तर देना है, मेरी जीत करानी है। और उसकी जीत कराने के लिए कुतर्क देती रही। फिर जब प्रकट हुई अपनी देवी आदिनाथ भगवान की देवी चक्रेश्वरी देवी, तब उसने परास्त हो गई। वो इनके तेज को सहन नहीं कर पाई, घट में पैर लगा दिया। हमारा स्वप्न में यही आया था, घट में पैर लगा देना, भाग जाएगी, अपमान समझ के भागेगी, उसको पकड़ना
हार मान लेती, मैं क्या करूं, मुझे तो इन्होंने सिद्ध किया था इसलिए इनका कार्य कर रही थी, हार मान लिया। तो ये ना परमत जैन मत के आगे अन्य मत टिक ही नहीं सकते हैं, पर उनको परास्त करने के लिए युक्ति तो देनी पड़ेगी ना। तो आचार्य बता रहे ना कि पक्षाभास किसको कहेंगे, बोले तो ये तो समझो। फिर उनको कहेंगे तुम्हारा मत देखो अनिष्ट अबाधित असिद्ध, इष्ट और अबाधित और असिद्ध होना चाहिए, पर वो लक्षण तुम्हारे पक्ष में है नहीं, इसलिए इसको पक्षाभास कहेंगे। तुमने कहा अग्नि ठंडी होती है, हेतु दिया द्रव्य होने से, उदाहरण दे दिया जलवत, जल जैसे ठंडा होता है, जल भी एक द्रव्य है, तो जल जैसे द्रव्य है तो इसी प्रकार अग्नि भी तो एक द्रव्य है, इसलिए वो भी ठंडी है। अरे कैसे हो जाएगा, कहाँ की कहाँ हेतु की सेटिंग करी उल्टी सीधी। हाँ, अग्नि ठंडी होती है क्योंकि वह द्रव्य है, जो द्रव्य होता है वो ठंडा होता है। अरे पुद्गल की पर्याय जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनेगा, उसके साथ शीत उष्ण बनेगा। द्रव्य तो 6 हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कार, उसमें ठंडापना कहाँ पाया जाएगा, है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। ये तो स्पर्शन इंद्रिय से गम्य पुद्गल के जो गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये पुद्गल के गुण हैं। तो स्पर्श इंद्रिय का विषय हुआ सर ठंडा गर्मा, ठंडा है गर्म है, ये चीज़ें कठोर है मुलायम है, सब चीज़ें। तो तुमने तो एक पॉइंट जो मतलब एक विशेष द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला गुण धर्म, और उसको सभी में घटित करना चाह रहे हो। कहाँ से घटित होगा? हम कहें कि जीव यह जीव है क्योंकि द्रव्य है। अरे यह जीव है, हेतु दे दिया द्रव्यत्वात्, तो खाली जीव ही द्रव्य होता है क्या, अन्य द्रव्य नहीं होते हैं क्या? यह जीव है और उदाहरण दे दिया द्रव्यत्वात् है, और उदाहरण कोई दे दिया किसी का, यह मनुष्यवत, मनुष्य भी एक जीव है, मनुष्यवत। अरे कहाँ से, मनुष्य भी द्रव्य है और सामने खड़ा हुआ कोई है वो भी जीव है, पर हेतु क्या दिया? द्रव्यत्वात्। तो द्रव्यत्वात् हेतु कहाँ से घटित होगा? द्रव्य तो जीव तुम्हारा द्रव्यत्वात् हेतु जीव के अतिरिक्त अन्य में भी पाया जाता है, तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया ना। तो यहाँ भी तो ये द्रव्यत्वात् हेतु दिया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि द्रव्य मात्र अग्नि ही द्रव्य नहीं है, अन्य भी द्रव्य होते हैं। तो इसलिए अब अनुमान बाधित देखो, अनुमान बाधित पक्षाभास का उदाहरण दे रहे हैं। अपरिणामी शब्द कृतकत्वात्, देखो सब बिल्कुल गलत गलत, शब्द परिणामी होता, लिख दिया क्या? अपरिणामी। शब्द अपरिणामी है, मतलब नित्य है, अपरिणामी को अच्छा नित्य कहो। अब हेतु दे रहा कृतकत्वात्, जो कृतक होता है किसी का बनाया हुआ होता है वो तो परिणमनशील होगा, तब तो बनाने की चर्चा आएगी। मिट्टी से घड़ा बना तो परिणमन हुआ, यदि परिणमन ही ना होता तो घड़ा कैसे बनता? तो शब्द तो हमारे कंठ तालु जीवा आदि के स्पर्श से निर्मित होता है, और जो निर्मित होता है कृतक होता है वो अपरिणामी कैसे बनेगा? शब्द अपरिणामी अर्थात नित्य होता है क्योंकि वह किया जाता है। आकृतक लगाना पड़ेगा, और तुमने उल्टा ले कृतक, जो किया, जैसे द्रव्य है, द्रव्य का निर्माण नहीं होता है, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, पर्याय विघटती है, उत्पन्न होती है। अब तुम कहते कि द्रव्य, और द्रव्य को भी सर्वथा नित्य नहीं कहेंगे, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य होती है, उसका न विनाश होता है न उत्पाद होता है। हमारे यहाँ दुनिया आचार्यों ने 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य को सर्वथा अपरिणामी नहीं बताया और सर्वथा परिणामी नहीं बताया। प्रत्येक द्रव्य पर्यार्थिक नय से परिणमनशील है, उसमें उत्पाद व्यय होता है, और द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। पर्याय उसकी व्यंजन पर्याय हो, अर्थ पर्याय हो, जो भी विघटती है बनती है,
यहाँ चाहे अशुद्ध द्रव्य हो अशुद्ध द्रव्य हो, परिणमन सभी में होगा। सिद्ध जीव की सिद्ध पर्याय है, लेकिन वहाँ भी अगुरु लघु गुण के निमित्त से परिणमन हो रहा है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सद्द्रव्य लक्षणम। अब शब्द पुद्गल द्रव्य की एक भाषा वर्णाएं है ना, भाषा वर्णाएं ही हमारे कंठ तालु जीवा आदि के प्रयत्न पूर्वक उसमें स्वर व्यंजन कवर्ग चवर टवर आदि शब्दों की रचना होती है। अब उनको कहो अपरिणामी, तो फिर शब्द आया कहाँ से? आप बोलते हो तब तो शब्द का उच्चारण होता है, स्पष्ट देखने में आ रहा है कि हमने बोला, जैसा जैसा प्रयास किया उसके अनुसार शब्द निर्मित हुआ। हाँ, और तुम उसको अपरिणामी कह रहे हो। अपरिणामी नहीं है, जो कृतक होता है वह परिणामी ही होगा, अपरिणामी नहीं होगा। कृतकत्वात् यह पर्यार्थिक नय से दिया हुआ हेतु हुआ, पर्यार्थिक नय से। कृतक एक तो दो चीज़ होती है, एक तो अब देखो जैसे कि उन्हें उदाहरण दिया, ठीक, घट का निर्माण किया कुमार ने तो परिणमन हुआ, जब भी तो घट का निर्माण हुआ। शब्द अपरिणामी होता है क्योंकि वह किया जाता है, जो किया जाता है वह अपरिणामी होता है। जैसे घट कितना गलत है, किया हुआ तो परिणामी होगा ना। यह अनुमान बाधित पक्षाभास का उदाहरण हुआ। अनुमान से दोष आ रहा है, अनुमान बौद्धों के अनुसार भी पक्ष सपक्ष विपक्ष माना जा रहा है ना। अब शब्द का पक्ष कौन बनेगा? शब्द एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, उसको मान लो तुम पक्ष के रूप में स्वीकार कर रहे हो। अब अपरिणामी उसका धर्म बना रहे हो, तो ये तो प्रत्यक्ष से ही बाधित है, अनुमान से ही बाधित है, आगम से ही बाधित है, हर प्रकार से बाधित है। तो अनुमान से ही बाधित है। अनुमान साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। कृतकत्वात् ये साधन हेतु हुआ, और साध्य को सिद्ध करने में असफल है, सफल है ही नहीं, बाधित हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पक्ष में शब्द परिणामी होता है, क्योंकि वह किया जाता है, जो किया जाता है वो परिणामी होता है। ऐसे घट, इस अनुमान से बाधा आती है। जो कृतक है वो परिणामी है। हमारे आचार्य ने बताया कि जो परिणामी होता है वही कृतक होता है, जो कृतक होता है वह परिणामी होता है, उसको अपरिणामी नहीं कह सकते, क्योंकि उससे साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है, साध्य के साथ अविनाभाव संबंध इसका नहीं है। अब कृतक माने किया हुआ, लेकिन हमारे आचार्यों ने एक कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा करी है और एक कर्मजन्य नहीं है, तो भी उसमें परिणमन है। समझ में है ना? ये तो घट, चलो कुमार ने बनाया इसको घट, या सोने चांदी का भी घट फैक्ट्री में तैयार हुआ बना। अब मान लो कि जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करें, वो भी कूटस्थ नित्य नहीं है। उसमें भी क्योंकि हमारे आचार्य ने लक्षण ही बताया, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत्व, शुद्ध परिणमन वहाँ भी होता है। हमारे आचार्य तो छहों द्रव्यों की चर्चा किस प्रकार करेंगे? पर्यायार्थिक नय से परिणमनशीलता बताएंगे और द्रव्यार्थिक नय से नित्यता बताएंगे। द्रव्य नित्यात्मक, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। सोने से अंगूठी बनाई, कुछ हार बना दिया, कड़ा बनाया, कुछ ही बनाया, तो पर्याय में तो चेंज हुआ। पहले अंगूठी कर रहे थे, फिर गला दिया, उसके नथ बना दिया, कुंडल बना दिया, पर्याय बदली, लेकिन सोना तो वही का वही है ना। हाँ, तो अनुमान बाधित हो चाहे कोई भी हो, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आनी चाहिए। अब द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, परार्थिक नय से अनित्य है, इसमें अनुमान से बाधा नहीं आती है। बाधा आएगी क्या? जैन मत में बाधा आती नहीं है। और उन्होंने बताया, घट बनाया कुमार ने तो परिणमन हुआ, तब तो हुआ, लेकिन सर्वथा मिट्टी की पर्याय और घट की पर्याय, दोनों पर्याय अलग अलग है, लेकिन मिट्टी पना तो घट में भी मौजूद है
और जब वो लोंदा था मिट्टी का उसमें भी मौजूद है। सर्वथा परिणमनशीलता, सर्वथा नित्य जैन फिलॉसफी में नहीं है। अपेक्षाकृत नित्य, अपेक्षाकृत अनित्य। अब अनुमानवादित पक्षाभास का उदाहरण दे दिया हमारे आचार्य ने। क्या दिया? अपरिणामी शब्दाकृतकत्वात्, यह अनुमान बाधित पक्षाभास का उदाहरण हुआ। और उसमें घटवत शब्द जोड़ दो, ये छूट गया हमारी पुस्तक में। घटवत, घट घड़े के समान, घड़ा कृतक है, अब कृतक को है पर साध्य बना रहे हो अपरिणामीपना, तो साध्य तुम्हारा हेतु से अन्वय व्यतिरेक को नहीं रखता है, इसलिए गलत हो गया। एक और पढ़ लेंगे, आगम बाधित पक्षाभास का उदाहरण। प्रत्या सुखदो धर्म पुरुषाश्रितत्वाद अधर्मवत्। प्रत्य धर्म परलोक में दुखदाई है, धर्म असुखदो, धर्म असुखद माने दुखदाई है। प्रत्य माने परभव में, परलोक में। परलोक में पुण्य, धर्म कहो चाहे इन्होंने पुण्य को ही मानते हैं अन्य मत वाले, तो पुण्य परलोक में दुखदाई है क्योंकि वह पुरुष के आश्रय से होता है। पुरुष आश्रितत्वात्, पुरुष के आश्रय होने से अधर्मवत, अधर्म भी पुरुष के आश्रित है और धर्म भी पुरुष के आश्रित है। तो यहाँ क्या अधर्मवत उदाहरण दिया और हेतु क्या बनाया? पुरुष के आश्रय होने से। अरे पुरुष के आश्रय से तो अधर्म भी है और धर्म भी है, लेकिन दोनों का फल तो अलग अलग है और दोनों का फल तुम एक बता रहे हो। पुण्य का फल अलग होता है, पाप का फल अलग होता है। ठीक है, पुरुष ने ही पुण्यार्जन किया और पुरुष ने ही पापार्जन किया, लेकिन कर्ता एक है, लेकिन उसका कार्य जो है ना उसके परिणामों के अनुसार अलग अलग फल दे रहा है। जब उसके शुभोपयोग परिणति चल रही है तो उसकी शुभोपयोग परिणति को हम पुण्य कहते हैं और वह पुण्य सुखदायी होता है परभव में। और यदि उसका परिणाम पाप रूप हो रहा है तो उसकी पाप रूप परिणति से दुख होता है। तो लेकिन कर्ता एक ही है, व्यक्ति एक ही है, पुण्यार्जन करने वाला भी वही, पापार्जन करने वाला भी वही। तुमने क्या कह दिया? क्या धर्म प्रेत्य माने परभव में धर्म दुखदाई है, पुरुष के आश्रित होने से अधर्मवत, पाप, अधर्म माने पाप। अब सब सेटिंग बिल्कुल उल्टी सीधी है। देखो, जो जो पुरुष के आश्रय से होता है वह दुखदाई होता है। अरे जिनेंद्र देव हैं, वो भी तो जब जन्मे यहाँ पर वो पुरुष पर्याय में ही तो थे, पर उन्होंने क्या किया? अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, स्थायी सुख को प्राप्त कर लिया। उन्होंने जो लोकोत्तर पुण्य अर्जन किया, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंद किया, वो पुण्य उनके लिए सुखदायी बना कि दुखदायी बना? बहुत सारे ऐसे पुण्य कार्य हैं जिससे कि भले निरत से पुण्य हो, सात से पुण्य हो, वो लौकिक सुख को देने वाला है ही है। और पुरुष ही तो पुण्यार्जन कर रहा है, पापार्जन कर रहा है। जो जो पुरुष के आश्रय से होता है वह दुखदायी होता है, जैसे पाप। यह पक्ष आगम से बाधित है क्योंकि आगम में धर्म को सुखदायी बताया है और अधर्म को दुखदायी बताया है। कर्ता दोनों, करने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसकी परिणति जिस समय अशुभोपयोग रूप होती है उस समय वो अधर्म में लगता है, पापार्जन में लग जाता है और उसका पाप उसके लिए दुखदायी बनता है। लेकिन वही जब शुभोपयोग रूप परिणति करता है तो उसका वह पुण्य उसके लिए सुखदायी होता है। और तुमने क्या बता दिया? दोनों का रिजल्ट एक बता दिया। अधर्मवत, धर्म की तुलना अधर्म से कर दी, कहाँ से बनेगा? आगम में धर्म को सुखदायी और अधर्म को दुखदायी बताया। यद्यपि दोनों पुरुष के आश्रय से होते हैं तथापि वे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। उसी से पूछो, ये तो ऐसे कट करें, इनका सम्मत ऐसे ही है क्योंकि ये पुण्य और पाप तो दोनों को महत्व तो नहीं देते हैं ना। जैसे चारवाक मत वाले हैं, वो तो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, किसने देशा किसने। अब पाप का फल नरक, पुण्य का फल स्वर्ग।
अब इनको तो खाओ पियो मौज करो, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। जब तक जीवन है तब तक मौज से ज़िंदगी आना। कर्ज लेकर के भी, यदि कर्ज लेना पड़े तो कर्ज भी ले लो और घी पियो। मने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा कर्ज लेकर के भी घी पियो, मना पकवान मिष्ठान खाते रहो, घृतम पिबेत। और बौद्ध मत वाला भी देखो, कहता है कि दीप निर्वाण मत, दीपक बुझ गया पर स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, तो धर्म का फल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तुमने तपस्या करी, तुमको मिला क्या? अस्तित्व ही समाप्त हो गया। दीप निर्वाण मत लो, कितनी बड़ी मूर्खता है। हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, प्रेत्यासक्तो धर्म हो गया, संस्कृत में वही है। चलो रहने देते हैं हम, क्योंकि पूरा तो होगा नहीं। इनके गलत रखे